हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन कोलॉइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। आज की क्लास में हमें स्टडी करना है कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और फिर उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं बच्चों हमारे पास? कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर दोज हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड इनटू डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो देखो बच्चों कोलॉइडल सॉल्यूशन में हमारे पास कितने सब्सटेंसेस होते हैं? 2 सब्सटेंसेस होते हैं। एक को हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं और दूसरे को हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे ट्रू सॉल्यूशन में हम जो सब्सटेंस कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूट, और जो सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। वैसे ही कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम जो सब्सटेंस कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। तभी हमने लिखा है बच्चों डिस्पर्स्ड फेज लाइक सॉल्यूट, डिस्पर्जन मीडियम लाइक सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, अब देखो स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम का मतलब क्या है कि वो क्या कौन सी स्टेट में हो सकते हैं? ठीक है, दे मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उनके बिहाफ पे हम स्टडी करते हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन को। देखो बच्चों अगर हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज क्या है? सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम क्या है? सॉलिड है, तो ये किस टाइप का कोलॉइड होगा? सॉलिड सॉल्ट। एग्जाम्पल क्या होगा? जेमस्टोन एंड कलर्ड ग्लासेस। ऐसे बच्चे सॉलिड इन लिक्विड, मतलब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, तब हम इसे क्या कहेंगे? सॉल कहेंगे। पेंट्स एंड मडी वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलॉइड। नेक्स्ट है बच्चों अगर डिस्पर्स्ड फेज हमारे पास सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास गैस है, तो हम उस टाइप के सॉल को क्या कहते हैं? एरोसॉल। एंड स्मोक एंड डस्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब बच्चों देखो स्मोक में क्या होता है? स्मोक में क्या होता है? कार्बन पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं हमारे पास एयर में। ठीक है, और एक चीज़ और, जहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास गैस होगा, ठीक है, देखो जैसे डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पे गैस है, यहाँ पे भी गैस है, तो उस टाइप के कोलॉइड्स को हमेशा क्या कहेंगे बच्चों? एरोसोल कहेंगे हम। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एरोसोल कहेंगे। ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड, यहाँ पे लिखो लिक्विड का अमाउंट कम है, सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा है, तो वो क्या बनेगा? जेल। ठीक है, जेलीज ऐसे ही बनती है ना, जैसे चीज़, बटर, जेलीज, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट। नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड को हम क्या कहेंगे बच्चों? इमल्शन। लिक्विड इन गैस को हम क्या कहेंगे? एरोसोल। ठीक है, देखो लिक्विड इन गैस हमारी डेली लाइफ का एग्जाम्पल है ये, फोग, मिस्ट। ठीक है, जैसे विंटर्स के टाइम में क्या होता है? विंटर्स के टाइम में मिस्ट गिरता है ना, तो ठीक है, मिस्ट क्या होता है? मतलब ये यहाँ पे क्या होता है? लिक्विड ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं उसके अंदर? एयर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, तभी हम क्या बोलते हैं कि मिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसॉल। ठीक है, लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट है बच्चों गैस इन सॉलिड, कि सॉलिड में गैस है आपका सॉलिड फॉर्म, ठीक है, फोम, रबड़। गैस इन लिक्विड, फोम, इसे क्या बोलते हैं? ओनली फोम। इसे क्या बोल रहे हैं? सॉलिड फॉर्म। इसे क्या बोल रहे हैं? फोम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों फ्रोथ, जैसे जो झाग बनती है, ठीक है, सॉफ्ट लेदर फॉर्मेशन है, वो किसका एग्जांपल है? फॉर्म। क्योंकि देखो उसमें क्या होता है? गैस प्रेजेंट होती है लिक्विड में, तभी उसके ऐसे बबल्स बनते हैं ना, तभी झाग बनती है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं बच्चों? फॉर्म की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन थी, जो कि थी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, उनकी स्टेट के बारे में, उनकी स्टेट के बिहाफ पे थी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बच्चों हमारी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, अब देखो बच्चों हो क्या रहा है? कोलॉइड कैसे बन रहे हैं? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को दोनों को आपस में क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो मिक्सिंग से ही बने हैं ना वो, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसे हैं उसके बिहाफ पे हम कैटेगराइज करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन को 2 टाइप्स में, लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। देखो बच्चों लायोफिलिक कोलॉइड का मतलब क्या है? लायो मीन्स लिक्विड, फिलिक्स मीन्स लविंग, कोलॉइड मतलब लिक्विड लविंग कोलॉइड। जैसे हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं? वाटर लविंग।
ठीक है। लायोफिलिक क्या होंगे? लिक्विड लविंग कलॉइड। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द कलॉइडल सिस्टम इन विच पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज हैव हाई एफिनिटी फॉर डिस्पर्जन मीडियम। बेसिकली सी ऑब्वियसली बात है ना कि अगर डिस्पर्जन मीडियम के लिए उसकी हाई एफिनिटी होगी, मतलब फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हम उन्हें क्या कहेंगे बच्चों? लायोफिलिक कलॉइड कहेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम कहते हैं कि जो लायोफिलिक कलॉइड होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल स्टेबल होंगे, क्योंकि जो डिस्पर्स्ड फेस है और डिस्पर्जन मीडियम ने आपस में कैसा बॉन्ड बनाया हुआ है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हुआ है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे आपस में, तो उतने ही ज़्यादा क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, स्टेबल होंगे। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है बच्चों, कहते हैं कि सच कलॉइडल सिस्टम इवन इफ प्रेसिपिटेटेड कैन बी रिवर्स्ड बैक टू कलॉइडल स्टेट बाय aggregating them with the dispersion medium, and hence lyophilic colloids are reversible in nature। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम कहते हैं कि जो लायोफिलिक कलॉइड्स है वो क्या होते हैं? रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास लायोफिलिक कलॉइड के प्रेसिपिटेट बन भी गए, ठीक है, हमने मान लिया कि वो कलॉइडल स्टेट में आ गए, प्रेसिपिटेट बन गए उसके, अगर हम ये चाहते हैं कि दोबारा से क्या बन जाए, ठीक है, दोबारा से वो उसी स्टेट में आ जाए पहले जैसे वो अलग अलग थे, डिस्पर्जन मीडियम था और क्या था? डिस्पर्स्ड फेज था। तो हम क्या करते हैं? उसके अंदर क्या ऐड कर दो बच्चों? डिस्पर्जन मीडियम की एडिशन कर दो। अगर हम डिस्पर्जन मीडियम की एडिशन करेंगे तो वो क्या आ जाएंगे? अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? लायोफिलिक कलॉइड्स आर रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। एक चीज़ और, अगर यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड है वो वाटर है तो हम उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक कलॉइड। देखो, इफ़ डिस्पर्जन मीडियम इज़ वाटर देन इट इज़ नोन एज हाइड्रोफिलिक कलॉइड। इसके एग्जाम्पल्स है बच्चों, गम, स्टार्च, जिलेटिन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ लायोफिलिक कलॉइड्स। तो देखो, सब सिंपल सी बात है, हमने क्या स्टडी किया? लायोफिलिक कलॉइड्स क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, क्योंकि फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन क्या होते हैं? आपस में स्ट्रॉन्ग होते हैं। और सेकंड थिंग, हम उनको क्या कर सकते हैं? वो रिवर्सिबल होते हैं नेचर में, हम उन्हें उनकी ओरिजिनल स्टेट में दोबारा से लेकर आ सकते हैं अगर हम क्या ऐड कर दें? डिस्पर्जन मीडियम को ऐड कर दें, ठीक है। तो बच्चों, उसके बाद हमारे पास आता है लायोफोबिक कलॉइड। सिंपल सी चीज़ है, लायोफोबिक का मतलब क्या होगा? लिक्विड हीटिंग कलॉइड्स, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होगा जैसे लायोफिलिक कलॉइडल्स के केस में था बच्चों, ठीक है। तो देखो, इन दिस कलॉइडल सिस्टम डिस्पर्स्ड फेज हैव नो एफिनिटी, या फिर हम क्या कहेंगे? लो एफिनिटी फॉर डिस्पर्जन मीडियम आर कॉल्ड लायोफोबिक कलॉइड्स, ठीक है, वो लायोफोबिक कलॉइड्स होगा। उसके बाद है बच्चों, दे आर ईजली प्रेसिपिटेटेड ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। वो ईजिली प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे, बट प्रेसिपिटेट होने के बाद दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अनस्टेबल है, ठीक है, वह स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, ठीक है। दे आर लेस स्टेबल एंड इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है, एंड they are easily precipitated by the addition of suitable electrolyte that is called coagulation। ये बच्चों हम क्या करेंगे? लेटर ऑन हमारे चैप्टर में डिस्कस करेंगे कोएगुलेशन का प्रोसेस। आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो हमें कोएगुलेशन हमें स्टडी करना है। मतलब लायोफोबिक कलॉइड्स हैं, हम उसके प्रेसिपिटेट बना सकते हैं आसानी से अगर हम एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट की उसमें एडिशन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाते हैं बच्चों? लायोफोबिक कलॉइड, ठीक है। इससे नेक्स्ट टॉपिक आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कलॉइड, उसमें हम ये चीज़ स्टडी करने वाले हैं कैसे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम थिंग है बच्चों, इफ़ वाटर इज डिस्पर्जन मीडियम देन इट इज़ नॉन एज हाइड्रोफोबिक कलॉइड्स, ठीक है, एंड ऑल मेटल सल्फाइड्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कलॉइड्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लायोफोबिक, अगर हम डिफरेंसेस देखें, इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें लायोफिलिक कलॉइड में और लायोफोबिक कलॉइड में, तो क्या है बच्चों? लायोफिलिक लिक्विड लविंग colloids, lyophobic liquid heating colloids. Second point, lyophilic colloids are stable, however lyophobic colloids are unstable. And third, if lyophobic colloids are reversible in nature, however lyophobic colloids are irreversible in nature.
तो इसलिए बच्चों लायोफिलिक कलॉइड को प्रिपेयर करना तो बहुत ईजी होता है। डायरेक्ट क्या करो, डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्स फेज को मिक्स कर दो, क्योंकि दोनों के बीच में जो एफिनिटी है, ठीक है, जो दोनों के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो आसानी से बन जाएंगे। जबकि लायोफोबिक कलॉइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास स्पेशल मेथड्स होते हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन थी कलॉइड्स की। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लायोफोबिक कलॉइड डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बच्चों हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कलॉइड। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कलॉइड। अब देखो जो हमारे पास कलॉइड्स है उसके जो पार्टिकल का साइज है वो भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। उसके बिहाफ पर हम कलॉइड्स को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, इसके बिहाफ पे हम थ्री टाइप्स में इसको कैटेगराइज करते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कलॉइड, मैक्रोमोलिकुलर कलॉइड एंड देन एसोसिएटेड कलॉइड्स, जिन्हें हम माइसेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बच्चों इसको। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास मल्टी मॉलिक्यूलर कलॉइड्स को। ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर कलॉइड्स क्या होते हैं बच्चों, मल्टी मॉलिक्यूलर को जैसे देखो नाम से इंडिकेट होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स। ठीक है, जब आपस में एसोसिएट होकर के मतलब जुड़ करके, ठीक है, एक कलॉइडल साइज का पार्टिकल बना दें, उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कलॉइड। तो देखो बच्चों इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, द कलॉइड in which a large number of small particles, atoms or molecules aggregate to form a colloidal size particle is known as multimolecular colloid। ठीक है, कि मतलब जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो एग्रीगेट होकर के क्या बना देंगे, क्लोइडल साइज के पार्टिकल्स बना देंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, मल्टी मॉलिक्यूलर कलॉइड। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं बच्चों, गोल्ड सोल एंड सल्फर सोल। अब देखो सल्फर सोल में S8 मॉलिक्यूल लिखा हमने, जो सल्फर के 8 पार्टिकल्स, मतलब सल्फर किसकी फॉर्म में होता है 8, मतलब इसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के क्या बनाएंगे, सल्फर सोल की फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट होता है बच्चों हमारे पास मैक्रोमोलिकुलर कलॉइड। मैक्रोमोलिकुलर कलॉइड का मतलब क्या है, अब देखो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, मैक्रोमोलिकुलर पहले नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, बिगर साइज मॉलिक्यूल है, बट वो क्या बना देता है, अगर हम उसे एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो क्या बना देता है, वो पार्टिकल बना देता है कोलोइडल साइज की रेंज के। ठीक है, कोलोइडल साइज की रेंज में जो पार्टिकल्स आते हैं, हम कहते हैं ना साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स आर 1 नैनोमीटर 2000 नैनोमीटर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कलॉइड। तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, बिगर साइज मॉलिक्यूल इन सुटेबल सॉल्वेंट फॉर्म colloidal range particles are called macromolecular colloids. For example, starch, protein, glucose, etc. अब देखो जो बच्चों प्रोटीन होता है, ग्लूकोज वगैरह होता है, ठीक है, अगर हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, कोलॉइड बना देते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं ना प्रोटीन्स। ठीक है, तो वो स्वेल हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, मतलब स्वेल होने का मतलब क्या है कि उनका जो साइज़ है वो कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और वो किस साइज़ में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं कोलॉइडल पार्टिकल की साइज़ में आ जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। ठीक है, ये तो बच्चों हमारे पास नेचुरल मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड है, जैसे स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ग्लूकोज हो गए। बट अगर हम बात करें सिंथेटिक मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड की, तो सिंथेटिक में बच्चों कौन से आ जाएंगे, नायलॉन, पॉलीस्टायरीन, सिंथेटिक रबर। ठीक है, ये सभी किस कैटेगरी में आ जाएंगे, हमारे पास सिंथेटिक मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है बच्चों एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स में हम क्या कहते हैं, इसको माइसेल्स भी कहते हैं। देखो इसमें क्या है बच्चों, हमारे पास कहते हैं कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो लो कंसंट्रेशन पे तो बिहेव करते हैं लाइक अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बट हायर कंसंट्रेशन पर वो क्या बनाते हैं, कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स बना देते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, माइसेल्स बोलते हैं। ठीक है, और माइसेल्स क्या बोलते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी हम इसे बोल सकते हैं।
तो देखो बच्चों, अब उसके लिए एक स्पेशल टेम्परेचर होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर हम इसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों, वहाँ पे एक टेम्परेचर की ऐसी वैल्यू होगी जिसके अबव, ठीक है, जिस टेम्परेचर से अबव माइसेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर कैसे डिफाइन करते हैं? द टेम्परेचर अबव विच माइसेल फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस आर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। एक होती है टर्म बच्चों CMC, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन क्या होगी? वो कंसंट्रेशन जिसके ऊपर माइसेल्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, लो कंसंट्रेशन पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट कैसे बिहेव करते हैं? लाइक अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, बट हायर कंसंट्रेशन पर वो क्या बना देते हैं? कोलॉइडल साइड पार्टिकल्स बना देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोलॉइडल, जिन्हें क्या कहते हैं? माइसेल्स, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है, तो इसके लिए CMC एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है, जिस कंसंट्रेशन के अबव ही माइसेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। और वो टेम्परेचर जिसके अबव माइसेल की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, उसे हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास एग्जांपल्स क्या है? सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, अब जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होती है, उनकी क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन क्या होती है? 10 की पावर -4 टू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, ठीक है, मोल पर लीटर है। हम क्या करते हैं, अगर जैसे बकेट है हमारे पास, 1 बकेट है वाटर, ठीक है, उसमें अगर हम क्या कर दें, डिटर्जेंट की एडिशन कर दें, तो हमारे पास क्या होता है? ठीक है, उसमें क्या होता है? फोम हमारे पास क्या बन जाती है? उसमें झाग बन जाती है। ठीक है, फोम की बन जाती है ना, वहाँ पे लेदर फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। ठीक है, तो वो क्या होता है? फोम क्या होता है? एक कोलॉइडल सोल होता है। हमने पढ़ा अभी फर्स्ट क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड मीडियम। तो इट मीन्स बच्चों, हमारे पास सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या है हमारे पास? ये क्या, कौन सा सोल्यूशन बनाते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। और वो कोलॉइडल सॉल्यूशन ही क्या करते हैं? जैसे किसी डर्ट पार्टिकल को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रहता है बच्चों कि ये फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स होता कैसे है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स कैसे टेक प्लेस होती है? तो देखो बच्चों, इसमें फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स कैसे होती है? हमारे पास क्या होता है, ये जैसे हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट को इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, C17H35COONA। ठीक है, तो इसमें एक बच्चों पोलर पार्ट होता है, एक नॉन पोलर पार्ट होता है। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं लोअर क्लासेस में। ठीक है, नॉन पोलर पार्ट को हम ऐसे जिगजैग चेन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जबकि पोलर पार्ट को हम ऐसे, ठीक है, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है बच्चों? लायोफिलिक होता है, और ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में। ठीक है, मतलब ये क्या होगा आपके पास? वाटर हीटिंग, और ये क्या होगा? वाटर लविंग। तो ऐसे ही वाटर में जब हम इसे को ऐड करेंगे डिटर्जेंट को, तो क्या करते हैं? इसके पोलर पार्ट क्या करते हैं? वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और क्या बना देते हैं? माइसेल फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास फॉर्मेशन होती है माइसेल्स की। ठीक है, देन हम स्टडी करते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। ठीक है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स कैसे करेंगे? देखो, सपोज करो हमारे पास ये बच्चों एक ऑयल ड्रॉपलेट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है? एक ऑयल ड्रॉपलेट है। ऑयल का नेचर क्या होता है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक है, एक क्लॉथ है, क्लॉथ के ऊपर ये ऑयल ड्रॉपलेट लगी हुई है हमारे पास। ठीक है, डर्ट लगी हुई है, ग्रीस लगी हुई है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिटर्जेंट वाले जो सोल्यूशन हमने बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, इसको डिप करेंगे। तो होगा क्या बच्चों, क्योंकि ये क्या है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, तो हाइड्रोफोबिक पार्टी इसके साथ क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, और जबकि पोलर पार्ट क्या रहेगा? ऐसे रहेगा। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको क्या करते हैं, कपड़ों को वाटर में से वॉश करते हैं। ठीक है, जब हम वाटर में से इसको वॉश करेंगे, तो वाटर क्या करेगा? यहाँ पे इससे इंटरेक्ट करेगा, इस पार्ट से, क्योंकि ये क्या है आपके पास? हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, तो इसमें से क्या हो जाएगी, तो जो वाटर क्या करेगा, इस डर्ट जो हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट है, इसको क्या कर देगा? वॉश्ड अवे कर देगा। अब देखो एक चीज़ और देखो, हम क्या कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अगर जो स्टेन लगा होता है या ऑयल ड्रॉपलेट जो भी है, ठीक है, जो वो क्या होता है, वो आसानी से नहीं निकलता। तो हम क्या करते हैं कि
हम क्या करते हैं उसमें और डिटर्जेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है, वाटर में और डिटर्जेंट ऐड करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो क्या हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है बच्चों, उसका मतलब ये है कि अगर हमने, ठीक है, और डिटर्जेंट को ऐड कर दिया तो वहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली मोर फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स विल टेक प्लेस। मतलब अगर हमने और ज़्यादा डिटर्जेंट ऐड किया तो वहाँ पे ज़्यादा माइसेल्स बनेंगी, और ज़्यादा माइसेल फॉर्मेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो चीज़ साफ़ हो जाएगी, वो क्लॉथ हमारा क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो हमारी डेली लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो डिटर्जेंट है, ठीक है, डिटर्जेंट में क्या बन जाती है आपके पास, फॉर्म बन जाती है ना, ठीक है, वाटर में उसके एडिशन करने से, तो इसका मतलब वो क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।